तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक लेटेस्ट हॉरर मूवी जिसका नाम है चूज और डाई, या फिर इसको आप कर्सर गेम भी कह सकते हैं, जो कि डेथ का गेम है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है टोबी मेकिन्स ने। मूवी काफी अच्छी है। ये जो मूवी है इसके अंदर एक डिवास्टेटिंग कर्स है जो कि लोगों को काफी नुकसान पहुंचाता है। तो जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाएंगे आपको काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर पता चलती जाएंगी। फेरी मैन, इविल कर्स, डार्क स्पिरिट्स एटसेट्रा काफी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक माँ बेटे को दिखाया जाता है जिनके बीच में किसी बात के ऊपर बहस हो रही होती है, और दूसरे रूम में उसका हस्बैंड होता है जो कि ये सब सुन रहा था, लेकिन वो अपनी बीवी से काइंड ऑफ डरता था और वो खुद को कम समझता था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन क्या ये बात सच है, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब वो आदमी जिसका नाम हैल होता है वो अपने पीसी के पास में जाता है जिस पर हैल एक गेम रन करने का ट्राई कर रहा था, और वो गेम रन भी हो जाती है जिसका नाम कर्सर होता है, रियलिटी इज कर्स्ड। मॉनिटर के ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वो उनका आंसर कर देता है, तो उसके पास में एक एक्स्ट्रा बियर की बोतल आ जाती है, वो भी अपने आप, और उस बोतल पर लिखा होता है कि हैल के पीछे कोई है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो वापस बोतल देखता है तो वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब स्क्रीन पर लिख कर आता है कि हैल के बेटे की जीभ काटनी है या फिर उसकी पत्नी के कान, जिस पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वो समझ गया था कि गेम रियलिटी के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है। और तभी एक बहुत तेज आवाज हैल को डिस्टर्ब करने लगती है। अब वो रूम के बाहर जाता है और हम ये देखते हैं कि हैल की वाइफ लॉरा ने उसके बेटे की जीभ काट दी थी, और वो ये बोलती है कि उसको नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। और हम रूम में पीसी स्क्रीन पर ये देखते हैं कि हैल ने जीभ ही चूज करी थी, यानी कि ये बंदा जितना ज्यादा मासूम दिख रहा था उतना है नहीं। और ये जो गेम है वो क्वेश्चंस पूछता है और काफी ज्यादा भयानक और शापित है। सीन शिफ्ट होता है और कहानी जाती है 5 महीने आगे, और हमको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है केला नाम की एक लड़की से जो कि किस्मेट नाम की एक कंपनी में काम किया करती थी, जहाँ पर वो बेसिकली साफ सफाई करने का काम किया करती और जहाँ पर सुपरवाइजर उसको और बाकी लोगों को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दिया करती थी। केला अब अपने फ्रेंड आइसैक से मिलने जाती है। आइसैक यहाँ पर एक गेम डेवलपर होता है और वो एक गेम पर काम भी कर रहा था, और केला भी एक प्रोग्रामर होती है और वो आइसैक की इसमें छोटी मोटी हेल्प किया करती थी, एज उसको कोई और जॉब नहीं मिल रही थी। केला और आइसैक यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करते हैं और आइसैक को रेट्रो गैजेट्स कलेक्ट करने का शौक था। रेट्रो गैजेट्स मतलब जो कि थोड़े से पुराने होते हैं, और केला उसको एक ऐसा ही गैजेट लाकर देती है। अब वो दोनों रूम में बाकी का सामान देखने लगते हैं और केला को वहाँ पर पड़ा हुआ एक गेम मिलता है, और ये गेम वही कर्सर गेम है जिसको स्टार्टिंग में हमने देखा था, जिस पर प्राइज मनी लिखा हुआ था जो कि था $1,25,000। अब आप सोचेंगे कि ये गेम यहाँ पर आया कैसे है, तो इसके बारे में आपको एंड में बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर ये गेम किसी न किसी तरह से तो पहुंच ही गया है। अब केला उस नंबर पर कॉल करती है तो रॉबर्ट वहाँ पर उस गेम के बारे में उसको बताता है कि अगर वो कॉल कर रहे हैं तो या तो वो लूजर है या फिर उन्होंने कर्सर गेम सरवाइव कर लिया है। अब केला और आइसैक उस वॉइस मेल को पूरा सुनते हैं लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, और केला ये डिसाइड करती है कि वो आइसैक के साथ उस गेम को ट्राई करेगी और वो पैसे उन दोनों में बट जाएंगे। केला यहाँ पर आइसैक से रात को एक कैफे में मिलने का बोलकर उस गेम कैसेट को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने घर पर आती है और यहाँ पर हम उसकी मदर थिया को देखते हैं जो कि बीमार थी, और वो अपने बेटे की रिकॉर्डिंग लगातार सुन रही थी जिसकी कुछ ही टाइम पहले डेथ हो गई थी, और थिया अभी तक अपने बेटे के दुख से उभर नहीं पाई थी। और उसके बाद उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था जिसको केला ड्रग्स लेने से रोका करती और उसका ख्याल भी रखती। थिया अब अपनी मेंटल स्टेट से भी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी और केला इससे काफी परेशान रहती थी। साथ ही उनके घर पर उनके घर के पैसे को चुकाने के लिए नोटिस भी आ गया था, अदरवाइज उनको घर खाली करना पड़ेगा। अब रात को केला अपने वर्क प्लेस में काम कर रही होती है जहाँ पर वो अपनी पार्टनर से ये बोलती है कि यहाँ पर कोई आता तो है नहीं, तो यहाँ पर रोज साफ सफाई क्यों कराई जाती है, जिस पर उसकी दोस्त इस पर ध्यान नहीं देती और वो लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। तो यहाँ पर पहली डिटेल तो यही है कि इस ऑफिस के अंदर कोई आता ही नहीं है। लेटर ऑन केला यहाँ पर कैफे के अंदर होती है और आइसैक का वेट कर रही थी, लेकिन आइसैक वहाँ पर नहीं आता और वो अपने काम के अंदर बिजी था और वो भूल जाता है वहाँ पर आना, और फोन पर भी उसका ध्यान नहीं होता कि वहाँ पर केला उसको कॉल मैसेज कर रही है। खैर केला यहाँ पर अब अकेले ही कर्सर गेम खेलना शुरू कर देती है और लेवल 1 स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर उससे ये पूछा जाता है कि वो कॉफी लेगी या फिर केक, और पास रखे मेन्यू कार्ड के ऊपर भी कॉफी और केक के ही ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जबकि वहाँ पर बाकी फूड आइटम्स भी होने चाहिए थे। खैर अब केला कॉफी गेम में चूज करती है और वेट्रेस उसको अपने आप ही कॉफी लाकर दे देती है। खैर केला और वेट्रेस यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करते हैं और स्ट्रेंजली उनकी बातें होने से पहले ही वो सारी बातें उस गेम के अंदर टाइप हो रही थी, यानी कि उनके
माइंड तक को रीड कर रहा था। केला अब लैपटॉप को बंद कर देती है, लेकिन वो खुद को कहीं और पाती है और उसका भाई उसको दिखाई देता है, जो कि ये बोलता है कि वो चूज करे या फिर मरे। और केला फिर से गेम ऑन कर देती है और वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है। यानी कि ये जो गेम है वो टाइम और स्पेस को बेंड कर रहा था। अब गेम में उससे पूछा जाता है कि वो ब्रेक चाहती है, जिस पर वो हाँ कर देती है और सामने से वही वेट्रेस आती है जो कि ग्लासेस तोड़ने लगती है। और यहाँ पर वो ब्रेक मतलब लिटरल तोड़ने वाला होता है। केला इसको कुछ और ही समझ बैठी थी। अब केला से गेम यहाँ पर रुकने का बोलता है और वो वेट्रेस को रुकने के लिए टाइप करती है और वेट्रेस वहाँ पर पड़े हुए ग्लासेस के कांच को खाने लगती है और हम समझ पाते हैं कि वेट्रेस खुद के कंट्रोल में नहीं थी। केला इससे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घबरा जाती है। वो वेट्रेस को रोकने जाती है और कैफे ओनर उसके सामने आकर अजीब तरह से स्क्रीम करता है और ग्लिच करने लगता है। केला वेट्रेस के पास जाकर उसको रोकती है, जो कि अब तक काफी सारे कांच के टुकड़ों को खा चुकी थी और खुद को बुरी तरह से हर्ट कर चुकी थी। और वो केला से बोलती है कि वो खुद को रोक ही नहीं पा रही है, जिसके साथ ही लेवल कंप्लीट हो जाता है और केला नेक्स्ट डे अपने घर पर जागती है। केला अब अपने रूम के बाहर थिया और एक पुलिस ऑफिसर की बात सुनती है और पुलिस ऑफिसर केला से रात के बारे में पूछताछ करने आया हुआ था, क्योंकि वेट्रेस ने सुसाइड कर लिया है और केला वहाँ पर थी तो उसको शायद से कुछ पता होगा। और ये लास्ट नाइट जो हुआ उसके बारे में ही था, जहाँ पर हम समझ पाते हैं कि जो कुछ हुआ वो बिल्कुल रियल था, जहाँ पर वेट्रेस ने कांच सच में खाए थे और उसकी डेथ हो गई थी, जिसको यहाँ पर सुसाइड माना गया। खैर केला उस गेम कैसेट को तोड़ देती है और कुछ देर बाद रूम से बाहर आती है और अपनी मदर के साथ में बैठकर बात करती है, जहाँ पर उसकी मदर ये बोलती है कि उसको दवाई नहीं चाहिए और लेंस जो कि उनको यहाँ पर ड्रग सप्लाई किया करता था वो हेल्प कर सकता है, जिस पर केला मना कर देती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर केला को लेंस मिलता है और वो केला से ये बोलता है कि उसकी जॉब नहीं लग रही है और घर भी बिकने पर है, तो वो केला की हेल्प कर सकता है कुछ फेवर्स के बदले में, जिस पर केला गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। बेसिकली वो उससे सेक्सुअल फेवर्स चाहता था। केला अब यहाँ पर आइजैक के पास में जाती है और उसको सब बताती है कि लास्ट टाइम जो हुआ था और बोलती है कि गेम ने सब कुछ किया है, जिस बात पर आइजैक को यकीन ही नहीं होता, एज इस पर यकीन करना काफी मुश्किल था। केला अब इस चीज से उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रात को केला अपने टावर में काम कर रही होती है और उसकी मदर का उसको कॉल आता है और वो ये बोलती है कि घर में बहुत सारे चूहे आ गए हैं और वो थिया पर अटैक करने वाले हैं, जो केला को समझ में नहीं आता और कॉल कट हो जाती है। पूरे टावर के अंदर एक ग्रीन लाइट फ्लैश होती है और वहाँ पर रखे हुए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यह गेम शुरू हो जाता है। यानी कि वो कैसेट तोड़ने से कुछ नहीं होगा, एक बार ये कर्स और ये गेम शुरू हो गया तो ये चलता रहेगा। केला अब स्क्रीन पर अपनी मदर को देखती है और एक रैट को देखती है, जो कि गेम का नेक्स्ट लेवल होता है। गेम के अंदर अब केला को अपनी मदर की आवाज आ रही होती है और घर में बड़ा सा रैट था, जिससे कि केला को अपनी मदर को बचाना था। अब केला के सामने वही कुछ सवाल आते हैं कि चूज और डाई, कि जहाँ पर वो अपनी मॉम को अलग अलग रूम्स में जाने का बोलती है सेफ रहने के लिए, लेकिन रैट हर जगह पर आ रहे होते हैं और केला इससे बहुत परेशान हो जाती है। और आखिरी ऑप्शन रहता है घर की विंडो से बाहर जंप कर देना और केला थिया से वही करवाती है, नहीं तो रैट्स उसको खा जाते और लेवल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और नोट आता है कि नेक्स्ट डे सेम टाइम पर टेरर के लिए गेम शुरू होगा, जो कि 2 बजे होता है। अब तक केला बहुत ही ज्यादा डर गई थी और बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो उस टावर के पीसी को ही तोड़ देती है, जिससे उसे फायर कर दिया जाता है इस जॉब से। अगले सीन में केला थिया के पास में होती है, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और वो अपने बेटे के बारे में बोलती है, जिसको सुनकर केला और परेशान हो जाती है। खैर यहाँ पर ये चीज अच्छी हुई, कम से कम उसकी मदर का दिमाग कहीं और तो गया और वो ड्रग्स लेने से भी बच गई। खैर अब केला अपने घर जाती है, जहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो रखा था और केला सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और साथ ही केला ने कर्सर गेम को भी अपने फोन में ही इंस्टॉल कर लिया था, ताकि उसके साथ में रैंडमली कुछ भी ना हो। अब केला के पास में लेंस आता है और केला से फिर से वही सब फेवर्स की बात करता है और केला उस पर गुस्सा करके वहाँ से उसको भगा देती है। अब वो आइजैक के पास में जाती है और आखिरी रात हुए हादसे के बारे में बताती है और अपने फोन के अंदर की रिकॉर्डिंग भी दिखाती है और आइजैक ये बोलता है कि वो केला पर अब भरोसा करता है। वो आइजैक को ये भी बोलती है कि उसने गेम के कोड्स को रीड करने की कोशिश करी थी और आइजैक भी ऐसा ही करता है, लेकिन कोड्स के अंदर कुछ भी नहीं था और वो एक नॉर्मल कोड होते हैं। केला ये बोलती है कि गेम के साउंड में पक्का कुछ होगा, जिस पर आइजैक बोलता है कि कभी कभी साउंड में डेटा होता है, तो वो साउंड को चेक करेंगे, क्योंकि केला ये बताती है कि गेम को वो ऑन नहीं कर सकते, वो अपने आप ही स्टार्ट होता है। थोड़ी देर के बाद में वो लोग कुछ खा रहे होते हैं और आइजैक केला को चिलअप करता है और उससे थोड़ा बहुत हंसी मजाक करता है और ये बोलता है कि वो अपने गेम में केला को सुपर हीरो रखेगा, तो केला अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल करे, जिसका यहाँ पर एक रेफरेंस है जो कि हम एंड में जान पाएंगे। तभी गेम का टाइम हो जाता है और गेम शुरू होता है, जहाँ पर आइजैक गेम के साउंड से डेटा अलग कर लेता है, लेकिन वो डेटा जो था वो एक अजीब से सिंबल्स थे और उनके बीच में अजीब अजीब से गैप्स थे, जो कि केला और आइजैक के समझ में नहीं आते। अब गेम शुरू हो जाता
है और गेम में वही लिखा हुआ आता है कि जो आइजैक कर रहा था और बोल रहा था। वहाँ पर सेम एग्जैक्ट वर्ड्स जो कि आइजैक सोच रहा था वो टाइप होने लगते हैं, जिससे कि वो शॉक्ड हो जाता है। केला उससे ये बोलती है कि अभी उनको ये गेम नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो आइजैक को हर्ट हो सकता है। और तभी एक बहुत तेज अजीब सी आवाज आती है जो कि स्टार्टिंग में हेल को भी आई थी, और इससे केला को बहुत हर्ट होता है, जो कि आइजैक को सुनाई नहीं देती। जिससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो इस गेम को खेलना शुरू करता है वही इसको सुन सकता है, यानी कि वो मेन प्लेयर होगा और उसके आसपास की जो चीजें होंगी वो खाली ऑब्जेक्ट्स रहेंगी। खैर अब गेम पर चूज करने के लिए डोर्स आते हैं और आइजैक के घर पर 2 डोर्स अपने आप ही आ जाते हैं, और वो एक डोर पर कान लगाकर सुनता है तो अंदर से कोई डाई बोलता है, यानी कि मर जाओ, और आइजैक उस डोर को छोड़ देता है। अब वो दोनों दूसरे डोर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर उनको केला का भाई रिकी दिखाई देता है, और केला उसके पीछे भागती है और आइजैक उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ये रियलिटी नहीं थी। वो रिकी के पीछे भागते भागते उस पूल तक पहुँच जाती है जहाँ पर रिकी की डेथ हुई थी, और वो पूल के अंदर चली जाती है जिसमें पानी नहीं था, और आइजैक भी केला के पीछे जाता है। पूल के अंदर केला को रिकी की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है और दूसरी ओर रिकी आइजैक पर अटैक करता है, और केला जब वहाँ पर आती है तो आइजैक और रिकी बेहोश थे, और गेम ऑप्शन देता है कि केला रिकी या फिर आइजैक में से किसी एक को बचा ले, और केला यहाँ पर आइजैक को चूज करती है क्योंकि वो जान गई थी कि रिकी यहाँ पर असलियत में नहीं है। अब तभी यहाँ पर रिकी जो कि इविल था वो जाग जाता है और वो केला पर अटैक कर देता है, जिससे केला खुद को बचाती है और उसको चोक करके मार देती है, और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है और आइजैक और केला आइजैक के रूम में वापस आ जाते हैं। कुछ ही देर के बाद में आइजैक और केला बैठे हुए थे और केला ये बताती है कि रिकी को पानी पसंद था और वो केला के साथ में पूल पर खेलने जाया करता था। हर बार केला उस पर नजर रखा करती थी, लेकिन एक दिन वो वहाँ से चली गई और रिकी पानी में चला गया, जिससे डूबने से उसकी डेथ हो गई। वो आगे ये बोलती है कि किसी ने उसको गलत नहीं ठहराया, लेकिन उसके दिल में एक गिल्ट की फीलिंग थी और ये गेम वो चीज जानता था, और उसने आज केला से वो करवाया जो केला का पेन और गिल्ट था, मीनिंग रिकी को केला के हाथों से ही मरवा दिया। बेसिकली उसके गिल्ट को खत्म करवा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये असलियत में रिकी नहीं था, बल्कि केला के अंदर का गिल्ट था जो कि रिकी के रूप में बाहर आया था। अब आइजैक यहाँ पर केला से ये बोलता है कि पहले के टाइम में बच्चे लैंडलाइन पर गेम्स खेलते थे, जिससे पेरेंट्स का जो बिल बहुत आता था, लेकिन बाद में बच्चों ने फोन लाइन को हैक कर लिया और फ्री में ही सब कुछ खेलने लगे, और लाइन हैक होने के बाद में किसी के बारे में पता चल सकता है, और आइजैक ने प्राइज मनी वाले नंबर से एक एड्रेस निकाल लिया था। केला और रिकी अब उस एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग थी और वहां पर कोई भी नहीं था। इवन जो फोन कॉल्स आंसर हो रहे थे वो भी एक मेल बॉक्स के जरिए आंसर होते थे। अब वो दोनों केबल्स का पीछा करते हुए एक रूम के अंदर पहुंचते हैं जहां पर ढेर सारे इक्विपमेंट्स थे और वहां पर सिंबल्स थे जो कि गेम के कोड में थे, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि गेम यहीं पर बनाया गया था। और वहां पर जो स्टोरेज थी उसके ऊपर फेरीमैन भी लिखा हुआ था। अब अगर आप फेरीमैन के बारे में नहीं जानते तो फेरीमैन एक ऐसी डार्क स्पिरिट होती है जो कि सोल्स को इस दुनिया से आफ्टर लाइफ में ले जाती है एक कीमत के बदले में, लेकिन वो आफ्टर लाइफ में उनको ना ले जाकर उनको टॉर्चर करती है। जी हाँ, और फेरीमैन की इविल स्पिरिट को हमने एनाबेल कम्स होम में देखा है, और ये जो गेम है यहाँ पर बिल्कुल इस चीज से मिलता जुलता है। यहाँ पर भी एक कीमत है, लेकिन उसके बदले में यहाँ पर ये गेम जो है वो इंसान को टॉर्चर करता है। बट इसके कुछ फायदे भी हैं जिसका खुलासा अभी होगा। खैर अब उन लोगों को सबसे पहले कर्सर की पहली बेटा टेस्ट टेप मिल जाती है और वो लोग उसको प्ले करते हैं। अब टेप के अंदर बैक नाम का एक आदमी ये बताता है कि उसने इस कर्स को जब डिस्कवर किया तो उसको इसके ओरिजिन और उसके मतलब के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि इसमें अनयूजुअल प्रॉपर्टीज हैं। और कर्स का मतलब होता है कि ये एक बहुत सारे लोगों को सफरिंग देना, जैसे कि फियर, ट्रॉमा, पेन एटसेट्रा। और ये जो एक्सपेरिमेंट बैक ने किया था वो 12 मार्च 1984 को किया था, और यहाँ पर बैक ने एक एंशिएंट कर्स को वेपनाइज कर दिया था। अब बैक आगे ये बताता है कि इस कर्स के अंदर अलग अलग सिंबल्स हैं जिनके अलग अलग मीनिंग्स हैं, और उन्होंने उन सिंबल्स को 8 बिट इक्विपमेंट से यूज करके एक हॉरर गेम बनाया था जिसका नाम कर्सर है। कर्सर यहाँ पर जो होता है वो दूसरों को कर्स करके सफरिंग देता है, और जितना ज्यादा वो कर्स करेगा उतना ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर कर्सर को होगा, यानी कि कर्स्ड के तड़पने से। अब सपोज करिए कि मैं कर्सर हूँ और मैंने सामने वाले बंदे को इस गेम से कर्स कर दिया, तो उसके साथ अगर जो कुछ गलत होगा उसका फायदा मुझे होगा। अब बैक इस चीज का एग्जांपल खुद देता है कि उसने जब इसको सबसे पहले प्लेयर पर टेस्ट किया था तो उस आदमी को यहाँ पर इस गेम ने 2 चॉइस दी थी कि वो या तो अपने हाथ को खा ले या फिर कंप्यूटर को, जिस पर उस आदमी ने अपने हाथ को ही खा लिया। और तभी यहाँ पर बैक के हाथ
पर जो कट था वो अपने आप ही हील हो गया। और यही इस कर्सर गेम का पूरा फंडा है, यानी कि जो कर्स देता है उसको यहाँ पर बेनिफिट होते हैं। जैसे जैसे कर्स्ड पर्सन के ऊपर दिक्कतें आएंगी, कर्सर वाला जो बंदा होगा उसको फायदा होने लगेगा और ये बिल्कुल एक गिफ्ट की तरह काम करता है। अब तक आइजैक और केला बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बैक टीवी स्क्रीन से उनसे बात करने लगता है और गेम का अगला राउंड शुरू हो जाता है। अब बेसिकली यहाँ पर ये एक प्रॉपर राउंड नहीं था, बल्कि ये एक पनिशमेंट थी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इस गेम में चीट करने की कोशिश करी थी। आइजैक टीवी ऑफ करने की कोशिश करता है तो काइंड ऑफ ग्लिच होने लगता है और केला को बैक 2 ऑप्शन देता है, रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड। केला अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी फास्ट को चूज कर देती है और आइजैक के मुंह से ढेर सारी टेप रील्स निकलने लगती हैं और केला उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आइजैक ये बोलता है कि वो गेम का लेवल खत्म करे। गेम का लेवल खत्म हो जाता है और केला आइजैक को संभालती है, जिसके मुंह में काफी घाव हो गया था और आइजैक वहीं पर दम तोड़ देता है, जिससे केला यहाँ पर पूरी तरह से टूट जाती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब यहाँ पर गेम का बॉस लेवल यानी कि फाइनल लेवल आता है। केला को कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं और वो उन कोऑर्डिनेट्स के लिए निकल जाती है। केला वुड्स के बीचों बीच एक घर पर पहुंचती है और उसको यहाँ पर हैल और उसकी फैमिली मिलती है। जी हाँ, ये वही हैल है जो कि स्टार्टिंग में दिखाया गया था और वहाँ पर वो जिंदा था, यानी कि उसने इस गेम को काइंड ऑफ सर्वाइव कर लिया था। हैल अब केला से ये पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आई, जिस पर केला ये बताती है कि उसको गेम ने यहाँ पर भेजा है, जिसके बारे में हैल को पता ही नहीं था कुछ भी। केला यहाँ पर उससे ये पूछती है कि क्या वो अभी भी उस गेम को खेलता है, जिसके बाद में हैल यहाँ पर एक चीज रिवील करता है कि वो सरवाइव कैसे कर गया। और यहाँ पर हमको इस चीज का भी आंसर मिल जाता है कि केला और आइजैक के पास में वो कैसेट कैसे आई। तो हुआ यूं था कि 2 लेवल के बाद में उस गेम ने उससे ये बोला कि अगर वो उसकी कॉपीज को बनाकर वर्ल्ड में भेज देगा तो वो गेम उसको छोड़ देगा, और हैल ने वैसा ही किया। और यही रीजन था कि ये जो गेम था वो आइजैक और केला के पास में था। केला उसको ये बताती है कि ये बॉस फाइट है और वो यहाँ पर बॉस से लड़ने आई है, जिस पर हैल उससे ये बोलता है कि क्या वो खुद को हीरो समझती है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हीरो यहाँ पर हैल है। जिस पर उन दोनों की बहस होने लगती है और हैल की वाइफ यहाँ पर हैल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हैल उसको रोक देता है और हर्ट करता है। यानी कि हमको ये समझ आ जाता है कि ये बंदा उतना अच्छा नहीं है जितना स्टार्टिंग में दिखाया गया था, और ये अपनी बीवी से डरता भी नहीं है। यहाँ पर वो खाली नाटक कर रहा था। खैर अब केला हैल पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन हैल पहले ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शॉकिंगली हर्ट यहाँ पर हैल खुद ही हो जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से कर्सर कर्स्ड बेनिफिट लेता है, उसी तरह कर्सर के हर्ट होने पर दर्द कर्स्ड को ही मिलेगा। और यहाँ पर हैल और केला दोनों ही कर्स्ड और कर्सर हैं एक दूसरे के लिए। यानी कि अगर हैल यहाँ पर खुद को मारेगा तो तकलीफ यहाँ पर केला को होगी, और केला अगर खुद को मारती है तो तकलीफ यहाँ पर हैल को होगी। लेकिन अगर वो एक दूसरे को मारते हैं तो वो यहाँ पर खुद की ही कब्र खो देंगे। खैर अब वो दोनों लड़ने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही खुद को हर्ट करने वाले होते हैं। तभी हैल का बेटा यहाँ पर केला को शूट कर देता है, जिससे हैल को हर्ट हो जाता है और वो दोनों लड़ते हुए घर से बाहर आ जाते हैं। और हैल खुद के सर में शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। केला अब एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और पानी में जाने लगती है, और हैल खुद का गला काट देता है, जिससे कि केला का भी गला कट हो जाता है और वो पानी में गिर जाती है। हैल इससे बहुत खुश होता है कि फाइनली वो गेम जीत गया है और अब उसको पैसे मिलेंगे और वो खुश हो जाएगा। लेकिन केला के अंदर अभी जान बाकी थी, और वो अंदर जैसे जैसे डूबती है वैसे वैसे हैल की जान निकल जाती है और केला वहाँ पर बच जाती है और विनर बन जाती है। लॉरा यहाँ पर केला को पानी से निकालती है और उसकी ड्रेसिंग करती है, जहाँ पर उसको हैल के मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही इविल था। अब केला अपने फोन पर ये देखती है कि कर्सर गेम कंप्लीट हो गया था और वो जीत गई थी। अब अगले सीन में केला घर पर होती है और उसने गेम के कोड्स को कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि उसको बैक के पीसी में वो जो गैप थे ना कोड्स के बीच में, वो मिल गए थे। और केला यहाँ पर गेम को रिडिजाइन कर देती है और वो सबसे पहले लैंस को कर्स करती है, क्योंकि वो इविल था, और वो उसको सिरिंजेस के ऊपर अपना सर डलवाकर मरवा देती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम केला के वॉइस ओवर को सुनते हैं कि कर्स एक गिफ्ट हो सकता है, और केला को बैक का कॉल भी आता है और वो ये बोलता है कि वो खुश है कि केला ने उसके गेम को बीट किया और अब कौन सफर करेगा। इस पर केला ये बोलती है कि जो डिजर्व करेगा वही सफर करने वाला है। और बैक भी यहाँ पर किस्मत कंपनी के अंदर ही काम कर रहा था। जी हाँ, यहाँ पर ये दोनों ही एक ही कंपनी में थे और यहाँ पर इसका काफी खतरनाक लिंक है, यानी कि यहाँ पर उसको केला को जानबूझकर फंसाया गया था। मे भी यहाँ पर बैक जानता था कि केला इस गेम को फिनिश कर सकती है, क्योंकि वो जो गेम का प्राइस था वो कभी भी यहाँ पर क्लेम करा ही नहीं गया था, क्योंकि कोई भी इस गेम को जीत ही नहीं पाया था। लेकिन अब केला ने इस गेम को भी जीत लिया था और उसको अपना बना लिया था। अब यहाँ पर उसके पास में 2 चॉइसेस हैं, या तो वो इसको अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकती है और बुरे लोगों को खत्म कर सकती है, या फिर वो भी यहाँ पर करप्ट हो जाएगी और वो भी गलत काम करने लगेगी। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कर्सर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको
कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। मुझे पर्सनली ये मूवी काफी बढ़िया लगी है। इसके अंदर ये पक्का फेरीमैन का कर्ज है और यहाँ पर वो सोल्स को इकट्ठा करने के लिए इसको ऐसा करता होगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर जो कर्ज है उसको फायदा होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा फायदा फेरीमैन को भी है कि उसको ढेर सारी सोल्स मिल जाती हैं जो कि यहाँ पर इस गेम के अंदर मारा जाता है। और इस कर्ज के सिंबल्स को यहाँ पर बैक ने समझ लिया था, जिसके चलते उसने इसको एक गेम में कन्वर्ट कर दिया और खुद के लिए इसको फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगा, जहाँ पर ऑब्वियसली फेरीमैन का भी फायदा हो रहा था। लेकिन ये गेम जो है ना किसी एक तक सीमित नहीं है। जो इसको जीत जाएगा, इसकी शक्ति को समझ लेगा, वो इसको हार्नेस कर सकता है और खुद के फायदे या फिर दूसरों के नुकसान के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। सो ओवरऑल इट्स अ नाइस मूवी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।